जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है डायमंड क्लासेस विद सुमन। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वनाम, यानी कि सर्वनाम का कुछ पार्ट हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। उसमें मैंने आपको बता दिया था कि सर्वनाम की परिभाषा क्या है, सर्वनाम की संख्या कितनी होती है और वो कौन कौन से होते हैं, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, और सर्वनाम का जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके आगे कितने भेद हैं, और उसके जो तीनों पार्ट थे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, वो तीनों की मैंने अलग अलग पहचान भी आपको करवा दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पिछली वीडियो में जाकर वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। आज हम इसका सेकेंड पार्ट करने वाले हैं, यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम आज हम करने वाले हैं। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु का बोध कराते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी किसी भी निश्चित वस्तु या कोई प्राणी या कोई भी चीज़ है उसका अगर निश्चित बोध हो रहा हो तो वहाँ पे क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब यहाँ पे प्राणी वर्ड नहीं आएगा क्योंकि इसका डिफरेंस भी मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि प्राणी क्या है, एक संजीव है, लेकिन इसके साथ हमेशा क्या रहेगी, एक वस्तु रहेगी, यानी कि निर्जीव चीज़ रहेगी। इन दोनों का डिफरेंस अब मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। यह मेरी पुस्तक है, वह तुम्हारी कुर्सी है, ये हमारी अलमारियां हैं। इस तरह से इसके क्या है, एग्जाम्पल हो सकते हैं। और एग्जामिनर क्या है, क्वेश्चन लगभग यहीं से पूछता है, क्योंकि इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ये जो चारों वर्ड है ना, यह वह ये वे, इन्हीं में क्या है बच्चों को कंफ्यूजन होती है। वो समझ नहीं पाते हैं कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम से आ रहे हैं या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से, या सार्वनामिक विशेषण है। इन तीनों का डिफरेंस अब आप एक एग्जाम्पल से समझना, ताकि आपको अच्छे से क्या है क्लियर हो जाए और आपको कोई भी कन्फ्यूजन यहाँ पे ना रहे। जैसे ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, यह मेरा भाई है। अब आप ध्यान से देखना, इनमें डिफरेंस देखने में ये सेम लग रहे हैं लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अगर वो डिफरेंस आपको पकड़ में आ जाता है ना तो आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करते हो। तो आप इसका थोड़ा सा ध्यान से देखना। यह मेरा भाई है, यह मेरी कार है, यह कार मेरी है। अब तीनों में डिफरेंस देखो। यह मेरा भाई, भाई क्या है, एक संजीव प्राणी है, यानी कि संजीव चीज अगर साथ में आती है तब तो वहां पे क्या होता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी यह वह ये वे, ये चारों वर्ड है, अगर ये संजीव चीज के साथ जुड़ते हैं यानी संजीव प्राणी के साथ आते हैं, वहां पे आप क्या लगाओगे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम लगाओगे। अगर ये निर्जीव वस्तु, जैसे कि यहाँ पे कार है, मेज, चप्पल, कुर्सी, कुछ भी दे देता आपको, तब आपको क्या है, ये चारों वर्ड दे रखे हो और इनके साथ अगर निर्जीव कोई चीज दे रखी हो, जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में दे रखा है कार, तो वहां पे क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगर वो ये दे यह, जैसे यह कार मेरी है, यानी कि ये चारों वर्ड देकर तुरंत उसके बाद क्या आ जाए, संज्ञा, यानी कि संज्ञा के स्थान पर तो यह प्रयुक्त हो रहा है, उसके तुरंत बाद क्या आ जाए, संज्ञा आ जाए, या संज्ञा के पहले ये वर्ड हो, तब वहां पे क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। एग्जामिनर क्या है कि इस तरह से एक लाइन आपको वर्डिंग देगा, जैसे यह मेरा भाई है, इस तरह से देगा, और यह है, इसको क्या है, अंडरलाइन करके आपसे पूछेगा कि ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, या सार्वनामिक विशेषण है। तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम करूं या निश्चयवाचक करूं या सार्वनामिक विशेषण करूं। इन तीनों का डिफरेंस आपको मैंने बता दिया कि अगर वो संजीव प्राणी के साथ आ रहा है तब तो क्या होगा, अन्य पुरुषवाचक। अगर वो निर्जीव वस्तु के साथ आ रहा है तो क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। और अगर इसके तुरंत बाद संज्ञा आ जाए या संज्ञा के तुरंत पहले ये हो, तब आप क्या करोगे, सार्वनामिक विशेषण करोगे। इस चीज को आप थोड़ा सा माइंड में याद रखना, ताकि क्वेश्चन क्या है गलत ना हो। एग्जामिनर क्वेश्चन लगभग यहीं से पूछता है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उससे नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है, थर्ड पार्ट, वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि अनिश्चित, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो। वहां पे क्या था, निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या था, ओनली वस्तु वर्ड यूज हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि उसके साथ क्या आता है, निर्जीव चीजें आती है। इसमें क्या, संजीव और निर्जीव दोनों आते हैं। तो अनिश्चयवाचक में क्या हो गया, व्यक्ति या वस्तु के लिए जो वर्ड प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे है कोई, कुछ, किसी। अब इनमें भी थोड़ा सा क्या है, याद करने का एक तरीका है। कोई है वो लगभग 99% ऐसा चांस होता है कि वो संजीव के लिए प्रयोग होता है, और जो कुछ है वो क्या है, लगभग निर्जीव के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी है वो दोनों में भी आ जाता है, निर्जीव के साथ भी आ सकता है और संजीव के साथ भी आ सकता है। जैसे एग्जाम्पल है, बाहर कोई खड़ा है। अब ये क्या है, बाहर कोई खड़ा है। अब कोई आ रहा है, हमें पता है बाहर कोई खड़ा है तो कोई वस्तु तो खड़ी नहीं है,
वहाँ पे कोई संजीव प्राणी है, चाहे वो कोई व्यक्ति है या कोई महिला है या बच्चा है, जो कोई भी है, तो ये कोई किसके साथ आ रहा है, लगभग संजीव के साथ। अंदर कुछ पड़ा है, अब कुछ पड़ा है बोला इन्होंने, पड़ा का मतलब कोई चीज़ ही यानी कोई वस्तु ही पड़ी होगी, मनुष्य या कोई व्यक्ति या बच्चे के लिए तो हम कह नहीं सकते कि अंदर पड़ा है, ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि बच्चा अंदर पड़ा है, तो कोई वस्तु ही है तभी वो अंदर पड़ी है, तो कुछ है, वो क्या है, निर्जीव के लिए आ रहा है। यहाँ कोई आ रहा है, अब कोई देखो यहाँ कोई आ रहा है, तो ये संजीव प्राणी हो सकता है। किसी ने उसे मारा, किसी ने उसे मारा, अब किसी का क्या है, संजीव और निर्जीव दोनों के साथ होगा, आप ध्यान से देखना। किसी ने उसे मारा, अब चाहे वो पशु को मारा या बच्चे को मारा या किसी महिला को मारा या किसी मनुष्य को मारा, तो ये किसी यानी संजीव प्राणी की बात हो रहा है। यह किसी का पेन है, अब यह किसी का पेन यानी पेन क्या है, निर्जीव वस्तु है, उसके साथ भी किसी आ गया। अब इसमें आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि किसी है वो तो दोनों के साथ आ सकता है, संजीव के साथ भी और निर्जीव के साथ भी, और कोई है वो मोस्टली क्या है, संजीव के साथ आता है, और कुछ है वो मोस्टली निर्जीव वस्तुओं के साथ उपयोग किया जाता है यानी कि प्रयोग किया जाता है। उससे नेक्स्ट जो हमारा है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम शब्द है वो क्या है, किसी दो अलग अलग बातों का संबंध बताते हैं हमें, यानी कि कोई दो वाक्य होते हैं, उनका क्या है, हमें उनका जो बीच का संबंध होता है उनको रिलेट करके हमें बताता है। जैसे क्या है, वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम उपवाक्यों के बीच में संबंध का बोध कराते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, वह, जितना, उतना, इस तरह से ये सारे क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। अब संबंधवाचक सर्वनाम के साथ साथ एक चीज़ और आप नोट करके डाल लेना कि संबंधवाचक सर्वनाम से जुड़ने वाला जो सर्वनाम होता है, यानी कि एक सर्वनाम पहले आएगा वो तो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। उन दोनों वाक्यों यानी एक तो क्या है, प्रधान वाक्य है, उसके साथ उस पर जो आश्रित उपवाक्य होगा उसको जोड़ने का जो काम कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, सह संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। कई बार एग्जामिनर क्या है, अंडरलाइन करके पूछ लेता है कि इन दोनों में से सह संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो जो बाद में आएगा वो क्या होगा, सह संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जैसे क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब इसमें आपको वो अंडरलाइन उसकी दे, अंडरलाइन कर दे उसकी के नीचे, तब आपसे पूछे कि ये कौन सा है, ऑप्शन में वो आपको दे कि संबंधवाचक सर्वनाम है या सह संबंधवाचक सर्वनाम है, तो आप इसका आंसर क्या दोगे कि ये सह संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस यानी कि दो वाक्यों को ये जोड़ने का काम कर रहा है। ये जिसकी जो पहले दिया हुआ है जिसकी, उसको हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम, और उसके बाद जो आएगा उसको हम क्या कहेंगे, सह संबंधवाचक सर्वनाम। जो पढ़ेगा वह पास होगा, जैसी करनी वैसी भरनी, अब जैसी क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है, और वैसी क्या हो जाएगा, सह संबंधवाचक सर्वनाम। इस तरह से क्या है, इन चीज़ को आप ध्यान से थोड़ा सा देख लेना। आगे जो इसके दो पार्ट और रहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, और इनकी जो पहचान, और इनके अलावा जैसे आप है, वह है, ये सारे वर्ड हैं, ये चार टाइप से कैसे और कहाँ कहाँ यूज होते हैं, इनकी पहचान कैसे होती है, वो सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।